तो क्वेश्चन नंबर 14 करा किसी त्रिभुज के कोण 1:3:5 की निष्पत्ति में है तो उनका मान रेडियन में निकालिए। तो इसको सॉल्यूशन करा त्रिभुज का कोण को क्या में निकाले, कोणों का मान रेडियन में निकाले। जब त्रिभुज का कोण का क्या गिवन है, अनुपात गिवन है। तो त्रिभुज के कोणों का अनुपात गिवन है, उससे हमें फाइंड करना है कोण का मान रेडियन में। तो इसको सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे, मान लेंगे माना त्रिभुज के कोण ए बी और सी है। ए मान लिए त्रिभुज के कोण ए बी और सी है। तो हम लोग यहाँ पे गिवन है कोण ए का अनुपात, कोण ए का अनुपात गिवन है 1x मान लेंगे। कोण बी का अनुपात गिवन है 3, कोण सी का अनुपात गिवन है 5, एक दिया हुआ है। हम लोग सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जोड़ा जाए तो उसका क्या रिजल्ट मिलता है, 180 डिग्री। कोण ए का अनुपात गिवन है 1x, कोण बी का अनुपात गिवन है 3x, कोण सी का अनुपात गिवन है 5x, बराबर में 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर लीजिए तो 9x = 180 डिग्री। अब इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। तो x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया। अब कोण ए का अनुपात क्या गिवन था 1x। अब यहाँ पे 1 रहने देंगे, x का वैल्यू कितना 20, तो ए आ गया 20 डिग्री। तो कोण ए का कितना निकल गया 20 डिग्री। अब डिग्री को हमें आंसर चाहिए क्या में, रेडियन में। तो कोण ए निकल गया 20 डिग्री और इसको रेडियन में चाहिए तो हम लोग क्या कर देंगे, π/180 से गुना। तो ए 0 0 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा π/9। तो कोण ए का रेडियन क्या गया π/9। अब हम लोग कोण बी का रेडियन ज्ञात करें। कोण बी का रेडियन क्या गिवन है 3x। ए तो आपका रेशियो गिवन है। अब 3x का वैल्यू बैठा देंगे 20, तो ये बीतिया 60। ए आपका आ गया कोण बी को 60 डिग्री आ गया, कोण बी 60 डिग्री बना रहा है। अब 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना करेंगे, तो छोटिया 18। तो ए आंसर आ गया π/3। अब कोण सी का अनुपात क्या दिया हुआ 5x। अब यहाँ पे 5 × x का वैल्यू 20, तो कितना आ गया 100 डिग्री। 100 डिग्री। अब 100 डिग्री को रेडियन में चेंज करना तो 100 × π/180 से गुना कर लीजिए। तो ए 0 0 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो क्या गया 5 π/9। ये हो गया आंसर। तो एक कोण ए, कोण बी और कोण सी का क्या निकल गया, रेडियन। यही तो पूछा था, रेडियन दिया हुआ था हम लोग का कोण अनुपात में, उसको ज्ञात करना था रेडियन में। तो हम लोग यहाँ पे कोण अनुपात में था तो पहले क्या ज्ञात कर लिए, डिग्री में, फिर डिग्री से रेडियन में ज्ञात हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 5वां। करा किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है और सबसे बड़े कोण के रेडियन की संख्या तथा सबसे छोटे कोण के अंशों की संख्या π/60 है, तो कोण के परिमाण अंशों में ज्ञात कीजिए। अंशों मतलब डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में क्या कर लेंगे, मान लेंगे माना त्रिभुज के कोण ए बी और सी है। त्रिभुज के कोण ए बी और सी है।
यह क्या में गिवन है, एपी में, ए बी सी किस में है, एपी में है। एक क्वेश्चन कर रहा है किस में है, त्रिभुज के ओ एपी में, तो एपी में लिख दिए। एपी मतलब समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी का कंडीशन सभी जानते हैं, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो ए T1 है, बी T2 है, सी T3 है। तो इसको कर दीजिए T2 माइनस T1 बराबर बराबर T3 माइनस सी माइनस बी, T3 माइनस T2। तो B इधर आ जाएगा, तो B आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 2B इक्वल टू A इधर आकर प्लस में C पहले से। इसको इक्वेशन बना लीजिए फर्स्ट। हम लोग सभी जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो कोण यहां से ए प्लस सी क्या गिवन है, 2B प्लस में B। तो ए प्लस सी का मान रख दिए समीकरण फर्स्ट से, तो 2B बराबर में 180 डिग्री। तो 2B प्लस B मतलब 3B बराबर में 180। अब इसको यहां से कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 60। तो कोण B मिल गया क्या ना, 60 डिग्री। इसको इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं। तो कोण B मिल गया क्या, 60 डिग्री। अब करेंगे क्वेश्चन और क्या करा, और सबसे बड़े कोण की रेडियन, सबसे बड़ा कोण इसमें क्या, सी। तो सबसे बड़े कोण किस में, रेडियन। तो इसको बड़ा कोण को रेडियन में बदल दीजिए, पाई बटा 180 रेडियन। तथा सबसे छोटे कोण के अंशों, अंश मतलब डिग्री, सबसे छोटा कोण ए, अंशों की संख्या क्या गिवन है, पाई रेशियो 60। तो पाई बटा में 60 ये लिख दिए। अब इसको लिख सकते हैं ऐसे, सी पाई और बटा में 180 नीचे आ जाएगा, 180 बराबर में पाई बटा 60। तो पाई कैंसिल। अब C बराबर ए को इधर गुना कर दीजिए, A इंटू 180 बटा 60। अब इसको यहां से गुण कट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, छोटिया 18 मतलब C बराबर कितना मिल गया, 3। ए समीकरण थर्ड बना लेते हैं। अब कह देते हैं समीकरण किससे, सेकेंड से। समीकरण सेकेंड से चल दीजिए, ए रहने दिए प्लस कोण बी का मान क्या निकाल चुके, 60 डिग्री प्लस सी, कोण सी का मान क्या, 3A बराबर में कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। कोण 3A प्लस ए मतलब 4A इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस में 60, 60 को उधर ले गए माइनस में हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 4A बराबर में। तो इसको घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 120 डिग्री। अब इसको कट कर दीजिए, तो कितना से कट कर जाएगा, 3 से। तो A बराबर 3 डिग्री मिल गया। अब हमें कह देंगे समीकरण थर्ड से A का मान रखने पर, A का मान रख दीजिए थर्ड में, क्या यहाँ पे C बराबर में 3। A का मान क्या निकाल चुके, 30 डिग्री, A लिख देंगे 30 डिग्री। तो C बराबर क्या, 90 हो गया। तो कोण A क्या मिल गया था, यहाँ पे कोण A ज्ञात हुआ 30 डिग्री, कोण B ज्ञात हुआ 60 डिग्री और कोण C कितना ज्ञात हुआ, 90 डिग्री। कोण A हो गया 30, कोण B ज्ञात हुआ 60 डिग्री और कोण D ज्ञात हुआ C ज्ञात हुआ 90 डिग्री। ये किस में है,
एपी में है, यही कहा था ज्ञात करने के लिए। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते, कह रहा है 3:1 बजे, मतलब इसको पढ़ेंगे 3:30 बजे किसी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच के कोण का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन में समझिए एक घड़ी बनाते ऐसा, और उस घड़ी में 3:30 बजाते, तो घड़ी बनाते पहले ये 12 और यहाँ हो जाएगा 6, 3 और यहाँ पे 9, तो 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये इतना घंटा हो गया। अब इसको करा 3:30 बजे, 3:30 कैसे बजाएंगे? एक घंटा वाला सुई यहाँ ले जाते हैं, घंटा वाला सुई हम लोग सभी जानते हैं मोटा और छोटा होता है, और मिनट वाला सुई 3:30 बजेगा तो कहाँ जाएगा? 6 के पास, ये मिनट वाला सुई। एक करा दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को थीटा को ज्ञात कर दीजिए। तो इसका ज्ञात करना बड़ा आसान है। अब घड़ी से रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार की क्वेश्चन हो, यहाँ से सिंपल है बनाना, बना सकते। अब 3:30 बजे या 1:30 बजे, 2 बजे, 9:30 बजे, कभी बजे हम लोग सभी को ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पे कर रहा है दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए, तो कर देंगे मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट में मिनट वाला सुई एक राउंड पूरा लगा देगा। एक राउंड पूरा लगाएगा मतलब क्या ना, 360 डिग्री लगा दिया, 360 डिग्री कोण बनाएगा। तो मिनट की सुई द्वारा बनाया गया 1 मिनट में बनाया गया कोण क्या कर देगा? 360/60 डिग्री बनाएगा कोण। अब यहाँ पे देखेंगे मिनट का सुई कितना चल रहा है? 3:30 बज रहा, मतलब 30 मिनट चल रहा है। तो मिनट की सुई द्वारा 30 मिनट में बनाया गया कोण क्या हो जाएगा? 360/60 गुना 30, ये गुना कह लेंगे। अब इसको कट कर दीजिए, 3×2 = 60 और यहाँ से कट कर दिए तो 180। तो कितना कोण बनाएगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। किसके बीच में? ये मिनट वाला सुई 30 मिनट चलेगा तो कितना कोण बनाएगा? 180 डिग्री का कोण बनाएगा। क्लियर यहाँ तक? अब हम लोग घंटे वाला सुई निकालेंगे। घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 12 घंटा में, कितना घंटा में? 12 घंटा में। 12 घंटा में कितना कोण बनाएगा? 360 डिग्री। 12 घंटा में कोण क्या बनाएगा? 30, क्योंकि 12 घंटा घूरेगा तो एक राउंड लगा देगा, तो ये आपका 12 घंटा में 360 डिग्री। तो घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण 1 घंटा में क्या बना देगा? 360/12। तो 1 घंटा कितना घंटा वाला सुई कितना दूर चल रहा है? 3.5। तो 3.5 मतलब इसको 3.5 को तोड़ दे तो 3 दूना 6, 1 7, 7/2, तो 7/2 घंटा चला। तो यह लिख देंगे कोण कितना? 7/2 घंटा में कितना कोण बनाएगा? 360/12 गुना 7/2। अब इसको कट कर दीजिए, तो 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 से कट जाएगा, 12 36, ये आ जाएगा 0।
तो यहाँ से कट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 15, 15 सते 75 से 105 डिग्री। तो घंटा की सुई कितना बना रहा, 3.5 घंटा में 3:30 बजे 7.5 घंटा में मतलब 7/2 में 7.5 में क्या बना रहा है, 105 डिग्री बना रहा है। तो अब हम लोग क्या कह लेंगे, दोनों सुइयों के बीच का कोण। अब दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना है, मतलब ए वाला कोण ज्ञात करना है। तो मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण माइनस घंटे की सुई द्वारा बनाया कोण। यहाँ जो था ये मिनट वाला सुई यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना बना है, 180। और इस कोण को ज्ञात करना, तो ए वाला कोण को क्या कर दे, घटा दे। घंटा वाला सुई इतना ही चला, तो घंटा का सुई कितना बना है, 105 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक में घंटा वाला सुई क्या बनाया, कोण 105 तक। 180 यहाँ तक है, तो 180 में 105 घटा देंगे, दिया एंगल मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एक घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 75 डिग्री। ये दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या में मिल जाएगा, 75 डिग्री। अब डिग्री में नहीं करा, क्या में करा, रेडियन में निकालिए। तब 75 बटा पाई बटा 180, 75 गुने पाई बटा 180 से गुना। अब इसको कट कर दीजिए, तब 15 पचे 75 से, यहाँ पे 12 गुना 15 80 से, तो आ गया 5 पाई बाई 12 रेडियन। ये हो गया आंसर। तो 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या बनाएगा, 5 पाई बाई 12 रेडियन का कोण बनाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते, करा 4 बजे किसी घड़ी के घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण वृत्तीय माप में निकाले। मतलब वही क्वेश्चन है। अब की कर दिया 4 बजे और घंटा और मिनट की सुई के बीच का कोण। तो इसको जब हमें करा 4 बजे दोनों सुई के बीच का कोण, तो एक हम लोग घड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ए आपका 12, ए 6, ए आ गया आपका 3 और ए 9, 1 2 4 5 7 और 8 10 11 एक घड़ी। तो इस घड़ी को 4 बजा दीजिए। तो 4 कैसे बजेगा, जब मिनट वाला सुई एक राउंड लगा दिया है, लगा के वापस 12 के पास आ गया, और घंटा वाला सुई किसके पास पहुंच गया, 4 के पास। ए आप बना दिए क्या, घंटा की सुई और मिनट की सुई 4 बजा दी। तो दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या आ गया, ए वाला हमें कोण ज्ञात करना है, ए कोण ज्ञात करना है थीटा। तो मिनट और घंटे की सुई के बीच का कोण ज्ञात करना, इसके कोण ज्ञात करने के लिए वही मेथड लगाएंगे। पहले हम लोग लिख देंगे मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री, 300। बनाया गया कोण 60 मिनट में, कितना मिनट में, 60 मिनट में 360 डिग्री बना रहा, क्योंकि मिनट वाला सुई तो एक राउंड पूरा लगा दिया है। 4 तभी बजेगा, तो ए कितना मिनट सुई चला, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना कोण बनाता, 360 डिग्री। तो ये मिनट वाला हो गया। अब घंटे की सुई लिखते हैं, घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना, 12 घंटा में। कितना घंटा में, 12 घंटे में कितना कोण बनाएगा, 360 डिग्री। तो घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना घंटा चला, 4 घंटा चला।
तो ये 4 घंटे में कितना कोण बनाएगा, पहले तो 1 घंटे निकाल लेते हैं। 1 घंटा में कितना कोण बनाएगा, 360/12। और अगर 1 घंटे में घंटे की सुई निकालना 4 घंटे में, तो क्या लिख देंगे, 360/12 गुना 4। तो यहाँ से हो जाएगा 12 तिया 36। तो यहाँ पे इसको कर लेंगे तो 4 तिया 12, 120 डिग्री का कोण बनाएगा। तो घंटा की सुई 4 बजेगा तो कितना मिनट का कोण बना लेगा, 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दीजिए दोनों सुइयों के बीच घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या बनाएगा। तो मिनट की सुई का कोण बनाया 360 माइनस घंटे का सुई का कोण कितना बनाया 120 डिग्री। अब इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब यहाँ पे 2 घटाएंगे 4, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 240 डिग्री। अब हमें कह रहा है वृत्तीय माप में चाहिए, मतलब वृत्तीय माप मतलब रेडियन में। तो पाई बटा 180 से गुना, तो 0 0 कट गया तो यहाँ पे हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 तिया 18। तो 4π/3 रेडियन। तो ये 4 बजेगा तो घड़ी 4 बजे दोनों सुई के बीच का कोण कितना बनाएगा 4π/3 रेडियन। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 करा उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर और 37.34 सेमी लंबाई का चाप काटता है, और पाई का जो यूज करना वो कितना वैल्यू करना 22/7 का प्रयोग करना है। तो ये बड़ा आसान है इसका सॉल्यूशन, ध्यान दें। करा इसमें वृत्त का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का त्रिज्या करेगा ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए। इस सर्कल में जो गिवन है वो लिख लेंगे। करा वृत्त का त्रिज्या, त्रिज्या ए मतलब आर, इसको ज्ञात करना है वाट। करा इसके 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना डिग्री कोण बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री लिख दिए। और केंद्रीय कोण पर केंद्रीय कोण बना रहा है। परिधि पर कितना 37.4, तो 37.4 सेमी लंबाई का चाप। ये जो चाप है यह चाप की लंबाई दे चुका है 37.4 सेंटीमीटर, मतलब ए और बी ले लेते हैं और ए ओ। तो ये चाप गिवन है और केंद्र गिवन है, तो हमें क्या ज्ञात करना त्रिज्या। क्या ज्ञात करना त्रिज्या, बड़ा आसान है। क्या गिवन है थीटा 60 डिग्री, एल इसको चाप को बोलते एल आपका क्या ना एल मान लेते 37.4 सेंटीमीटर। तो हमें क्या ज्ञात करना त्रिज्या, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। तो हम लोग अभी थ्योरम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, जब कि वृत्त के त्रिज्या दे दे और चाप दे दे तो कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़ा गया था L/R, वो आंसर किस में आता है रेडियन में। तो रेडियन में तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे θ/L/R रेडियन। तो एक थीटा किस में दिया हुआ डिग्री में, तो डिग्री को पहले हम लोग क्या में चेंज कर लेंगे रेडियन में। कैसे चेंज करेंगे π/180 से, तो छोटिया 18, थीटा बराबर क्या मिल गया 5/3। तो ए डिग्री रेडियन में चेंज हो गया। तो हम लोग अब फॉर्मूला लगा लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है थीटा बराबर L/R और रेडियन होता है। अब यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना R, तो R को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं।
तो r बराबर l बाई थीटा लिख सकते हैं। तो यहां लिख लेते, तो r बराबर l का वैल्यू क्या गिवन है 37.4 और थीटा का वैल्यू क्या गिवन है π/3। तो इसको लिख देंगे 37.4, 3 ऊपर आ जाएगा गुना में 3/पाई रह जाएगा। तो इसको 37 × 4 गुना 3 में क्या पाई। अब पाई का वैल्यू रख दीजिए। पाई का वैल्यू का दिया है प्रयोग करने के लिए 22/7। तो यहाँ क्या कर लेंगे इसको 37.4, 7 ऊपर आ जाएगा तो 7 ऊपर आके गुना हो जाएगा 7×21 अब इसको हम लोग भागा देंगे। अब इसको क्या कर देंगे भागा। अगर भागा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 35.7 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। अगर 22 से इसमें भागा देंगे गुना करके 37.4 को 21 से गुना करेंगे और 22 से भागा देंगे क्या आ जाएगा 35.4 सेंटीमीटर का क्या बनाएगा त्रिज्या बनाएगा। तो त्रिज्या ये ज्ञात हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 करा यदि दो वृत्तों की चाप की लंबाई समान हो। यहाँ पे करा दो वृत्त लिया गया है, दो वृत्त लिया गया है, दोनों वृत्त की चाप की लंबाई समान है। ए आपका चाप ले लेते हैं ए बी और यहाँ पे चाप ले लेते हैं सी और डी। दोनों की लेंथ मान लेते हैं एल और इसका भी एल। ये आपका L1 है और ये L2। तो L1 = L2। दोनों का चाप क्या है लंबाई समान है, दोनों की लंबाई समान है ACD। और क्या करा और वे अपने केंद्र पर अपने केंद्र पर इसका अलग अलग केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री 65 डिग्री एक केंद्र पर 65 डिग्री का कोण बना रहा है और तथा ए 110 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है 110 डिग्री कोण बनाते हैं। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका रेडियस r1 लेट करते हैं, इसका रेडियस को r2 रेडियस लेट करते हैं। तो इस त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना बड़ा आसान है ज्ञात करना। तो इसका क्या ना फर्स्ट वृत्त के लिए चलते हैं, इसको लिख लेते हैं प्रथम वृत्त के लिए। तो प्रथम वृत्त के लिए क्या करते हैं हम लोग तो थीटा क्या गिवन है 65 डिग्री। तो डिग्री में काम नहीं चलता, उसको क्या में बदल लेते हैं रेडियन में। तो यहाँ पे 13×5 या रहने दीजिए इसको 65। तो इसको लिख देंगे θ1 = 65 π/180 और रेडियस इसका क्या गिवन है रेडियस मतलब रेडियस आपका r1 ही गिवन है, r1 त्रिज्या इसका त्रिज्या क्या r1। अब यहाँ पे दूसरे वृत्त के लिए तो दूसरे वृत्त के लिए क्या ना यहाँ पे θ2 क्या दिया हुआ 110 डिग्री। तो इसको भी रेडियन में बदल लेंगे π/180। तो ये 110 π/180 हो गया। ये आपका θ2। इसका त्रिज्या क्या गिवन है r2। हम लोग क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों का रेडियस मतलब यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे। ए इसका
थीटा वन बराबर क्या होता है L1/R1 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर थीटा इंटू R1/L1। और एक बिट्स सेकेंड के लिए, बिट्स सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा थीटा 2 बराबर L2/R2। तो यहाँ से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे थीटा इंटू R2 इक्वल टू L2। क्वेश्चन में हम लोग का गिवन था L1 इक्वल टू L2, दोनों का चाप क्या है सेम है, तो L1 बराबर L2। तो L1 क्या गिवन है थीटा 1/R1, थीटा 1 इंटू R1। L2 क्या गिवन है थीटा 2 इंटू R2। हमें किसका रेशियो चाहिए, या हम लोग यहाँ पे थीटा 1 का वैल्यू क्या गिवन है 65/180R1। थीटा 2 क्या गिवन है 110π/180R2। अब इसको गुना कर दीजिए, 180 कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया R1/R2, R2 को नीचे ले आए, R1/R2 बराबर यहाँ पे क्या आ गया 110 बटा और यहाँ पे 65। तो इसको कट कर दीजिए, 13×5 = 65 और यहाँ पे कट कर देंगे तो 2 और यहाँ पे फिर 22 10 से 110 आ जाएगा 22 से। तो यहाँ पे R1/R2, तो R1/R2 मतलब 22/13। ते दोनों त्रिज्या के अनुपात निकल गया 22:13। तो दोनों वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा 22:13। यही हो गया आंसर। यही कहा था हम लोगों को त्रिज्याओं को अनुपात में ज्ञात किया, त्रिज्या का अनुपात ज्ञात हो गया। तो एक क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 कह रहा एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है और उनकी नोक 40 मिनट में कितना दूरी जा सकती है। ओ बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक घड़ी ले लेते हैं और यहाँ पे 12 और यहाँ पे आपका 6, A3 और A9 कह रहा इसमें कितना मीटर लंबी है 1.5 सेंटीमीटर लंबी सुई है। मतलब यहाँ से आपका एक सुई ले लेते हैं, वो क्या ना कितनी लंबी है 1.5 सेंटीमीटर लंबी और मिनट वाला सुई का काटा है। अब कह रहा इसके नोक, अब इसके नोक जो है यहाँ पे ये जो नोक है वो 40 मिनट में कितना दूरी की जा सकती है। ये आपका यहाँ पे 40 मिनट, ये आपका 30 और ये 5 7 और ये 8 और यहाँ पे ये आपका 7 हो जाएगा। तो 40 मिनट में कहाँ चल आएगा यहाँ पे मिनट वाला सुई। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मूव किया इसकी दूरी पूछ रहा है। ये दूरी ये कितना देर चला 40 मिनट चला। तो बड़ा आसान है। तो मिनट की लेंथ गिवन है और ये कितना देर मिनट चला वो गिवन है। कितना मिनट चला उससे क्या निकालेंगे डिग्री। तो यहाँ पे इसको जो घड़ी के सुई की लंबाई दिया हुआ उसको समझ लेंगे त्रिज्या। त्रिज्या क्या गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। जो यह जो दूरी चला ये जो सुई का काटा सुई उसको समझ लेंगे L 4। और ये जो कोण दिया हुआ ये जो दिया हुआ ये 40 मिनट दिया हुआ, इस मिनट को हम लोग समझ लेंगे कोण। तो इस कोण को हमें क्या में बदलना है डिग्री में और डिग्री से फिर रेडियन में। तो अभी हम लोग सीखे थे 60 मिनट में कितना कोण बनाता है 360। तो 1 मिनट में कितना बनाएगा 360/60 बनाएगा।
तो 40 मिनट में कितना बना लेगा? तो 360 बटा 60 गुना 40 कर देंगे। तो यहाँ 40 मिनट है, तो इसको मिनट को डिग्री में बदलना है, तो 360 बटा मतलब यहाँ पे कर दे 40 गुना 360 बटा 60 से गुना कर देते हैं, तो ये मिनट किससे बदल जाएगा? डिग्री में। तो इसको हम लोग यहाँ पे कट कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 6, तो 6 चौका 24, तो ये 240 डिग्री बनाएगा। तो 40 मिनट में 240 डिग्री, इसको क्या में बदल दीजिए? रेडियन में। पाई बटा 180, ते 0 0 6 चौका 24 छतिया 18, मतलब 4 पाई बटा 3 रेडियन। ये आपका डिग्री को मिनट से क्या में? मिनट से डिग्री में, डिग्री से रेडियन में ज्ञात कर लिए। तो सुई का लेंथ गिवन है, ये कितना एंगल बनाया 40 मिनट में, वो हम लोग फाइंड कर लिए। तो इसका चाप आप आसानी से ज्ञात कर सकते कि कितनी दूर ये चला। तो उसको ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला पढ़े, थीटा इक्वल टू L/R। तो R को इधर मल्टीप्लीकेशन कर देते, यहाँ लिख लेते हैं। तो थीटा इंटू R इक्वल टू L, तो L बराबर थीटा, थीटा का वैल्यू क्या? 4 पाई बाई 3 इंटू R, R का वैल्यू क्या? 1.5, तो L4 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कर रहा 3.14 यूज करने के लिए, 3.14 इंटू में 1.5 बटा में 3 गिवन है। अब L, तो इसको यहाँ पे अब सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे इसको कर देंगे 15 चौका 60, मतलब 0. क्या आ जाएगा? 6 इंटू 3 इंटू 4 बाई यहाँ पे आ गया 3, तो इसको कट कर दीजिए तो 2, तो 2 इंटू आपका आ जाएगा इतना और L। अब इसको गुना कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? तो 6.28 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ क्या निकल गया? 6.28 सेंटीमीटर। तो ये आपका 1.5 सेंटीमीटर की सुई की लंबाई 40 मिनट में कितनी दूरी जा सकती है? तो 6.28 सेंटीमीटर की दूरी तय कर सकती है।